इस समुदाय को ऐसी कठिन स्थितियों परिस्थितियों के अंदर जब खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था, उस स्थिति में वह जो रजवाड़ों से अनाज को छीन करके हमारे इस समुदाय का पालन पोषण भरण पोषण करते थे, उनकी जय। हमारे वीर धनुर्धारी एकलव्य, मामा बालेश्वर दयाल, गोवनकर महाराज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राणा पुंजा भील, कालीबाई कलासवा, ये सभी इस मंच पर विराजमान हैं, आज की शोभा बढ़ा रहे हैं और हमारे समाज समुदाय के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी। मैं आज जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है और जो हमारे अल्प निवेदन पे हमारे गुजरात से महान संत, मैं कहूंगा अतिशयोक्ति नहीं होगी, हमारे सखजी गुरु जी महाराज, जो समाज हित में अपने एक महंत होते हुए, संत होते हुए इतनी बड़ी बात करना कोई मामूली बात नहीं होती है। कोई भी संत महंत ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि उनको हर सभा में जाना होता है, हर मंच पे जाना होता है और जिस तरह से मंडली होती है उसमें बैठना होता है और वहां 100 तरह के सवाल पैदा करते हैं लोग। और इन्होंने भी बोला है कि इनकी इतनी आयु के अंदर उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, इन्होंने निचोड़ निकाला और निचोड़ निकालने के बाद में वापस घूम करके वो वहां आए जहां से आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों की परंपरा, आदिवासियों के रीति रिवाज शुरू होते हैं। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सुराता धाम के संत महंत पीठाधीश, जिनको कहेंगे हम किशन जी महाराज, उनके साथ पधारे हमारे भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हमारे दिनेश भाई रोत, हमारी बहन मेनका दीदी। कुछ समय पहले मानगढ़ धाम के ऊपर हमारा बहुत बड़ा आदिवासियों का सम्मेलन हुआ था और जिसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टंट कहेंगे, राजनीतिक षड्यंत्र कहेंगे और इन कुबुद्धि वालों ने जो चीज इन्होंने बोली थी वो मैं आपके सामने वापस रिपीट करना चाहता हूं कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि आपको ये नहीं पहनना चाहिए, ये इन्होंने नहीं कहा था। इन्होंने ये कहा था कि हमारे समाज समुदाय की महिलाएं जो है, हमारी माताएं बहनें जो हैं, वो पहले ये नहीं पहनती थी, अभी फैशन के तौर पे ये पहनने लगी है। और वो क्या पहनने लगी है वो तो महिलाएं जाने। मैं इसमें ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने भुगता है, इसलिए इनको धन्यवाद। यह भी हमारे समाज समुदाय के लिए वास्तविक चीज को इन्होंने बोला, इनको निलंबित किया और इन्होंने हाई कोर्ट से अग्रिम स्थगन आदेश लेकर के आए और वापस यथावत नौकरी लग गई। और फिर भी एक महिला होने के नाते, इतना होने के बाद भी आज मेरे एक अल्प निवेदन पे आपके बीच में विराजमान है। फिर से एक बार तालियां बजाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और रात की आज 3 बजे हैं और हमारे यहाँ महिलाओं की संख्या में गिनी चुनी 2 या 3 महिलाएं हैं, इनके अंदर भी आज हमारे साथ में बैठी हुई। और हम जितने भाई आए हैं गाड़ी में वहां पुरुष ही हैं, मात्र महिलाएं एक हैं और ये बहन है हमारे गुरुजी के साथ में गुजरात से पधारे। तो ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये जो हमारा जन जागरण है, हमने ये प्रण किया है कि चाहे हमारे प्राण निकल जाए और जब तक रहेंगे तब तक हम ये जन जागरण करते रहेंगे। एक 25 साल की उम्र में बिरसा
मुंडा शहीद हुए, तो हमने तो बहुत ज्यादा जी लिया है, हमने तो बहुत ज्यादा जी लिया है। और इस एज में भी हमने क्या तीर मार लिए। उन्होंने तो 25 साल की उम्र में भगवान बन गए, हम तो सिर्फ बात ही तो कर रहे हैं। और जो सही लगेगा वो करेंगे, जो गलत लगेगा वो मर जाएंगे तब भी नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए। तो इस भक्ति के माध्यम से हमारा जन जागरण करना पड़े तो हम भक्त संत सज्जन बनने के लिए तैयार हैं।